साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक सक्रिय प्रयास। सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने बताया कि डीएलएसए ने पहुंच और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। पंचकुला से विशाल मुतक रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, साइबर अपराध को लेकर एक कैंपेनिंग शुरू की गई है, किस तरह से काम कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति रहने वाली इसको लेकर, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हरियाणा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से अप्रैल के महीने में सिक्योर योर डिजिटल वर्ल्ड अवेयरनेस एंड लीगल एड अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स के नाम से कैंपेन शुरू किया गया है। इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच में, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के बीच में साइबर फ्रॉड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस महीने हमारे पैनल एडवोकेट्स, पैरालीगल वॉलंटियर्स, साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस ऑफिशियल्स की डेडिकेटेड टीम लोगों के बीच जाकर साइबर फ्रॉड्स के बारे में जानकारी देगी। आप लोगों के माध्यम से मैं विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड्स के बारे में जानकारी साझा करना चाहती हूँ। इसमें से प्रमुख है बैंक एंड ओटीपी स्कैम्स, जिसमें कॉलर अपने आप को बैंक का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताते हुए कॉल करता है, पिन कार्ड डिटेल्स, ओटीपी डिटेल्स और बाकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त करता है। इसमें मॉडस ऑपरेंडाई ये रहती है कि कॉलर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जनरेट करता है, जिसमें वह कहता है कि अगर 10 मिनट के अंदर ये डिटेल्स ना प्रोवाइड की गई तो आपकी बैंक अकाउंट या आपके जो पिन कार्ड है या एटीएम कार्ड्स वगैरह हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। अगर किसी भी संदिग्ध अननोन नंबर से आपको कॉल आता है और आपकी इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी साझा न करें, अपने निकटतम बैंक ब्रांच से संपर्क करें। ये हमेशा याद रखें कि बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी पर्सनल सेंसिटिव डिटेल्स कभी भी नहीं मांगेगी। सेकेंडली, डिजिटल अरेस्ट आजकल बहुत कॉमन है, जिसमें कॉलर अपने आप को पुलिस ऑफिशियल्स बताता है और कहता है कि आपके अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर हो गई है और आपको कॉल के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि देश का कोई भी कानून पुलिस को ऑनलाइन अरेस्ट करने की पावर नहीं देता है। अगर आपको इस तरह का कॉल आया है तो इसका मतलब है कि फ्रॉडस्टर आपको साइबर फ्रॉड का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी बातों में बिल्कुल ना आए और निकटतम पुलिस स्टेशन पे कांटेक्ट करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई लीगल असिस्टेंस की आवश्यकता है तो नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डीएलएसए के ऑफिस भी आ सकते हैं, या अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हैं और अपनी कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो www.cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। इसमें घबराएं नहीं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ साझा ना करें। तो मैम, कैंपेनिंग में क्या साइबर एक्सपर्ट डेफिनेटली साइबर पुलिस भी काम कर रही है, तो क्या इनको साथ लेके चल रहे हैं? जी बिल्कुल, हम साथ लेके चलेंगे। डेडिकेटेड टीम्स रहेंगी। जो भी अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे उसमें एडवोकेट्स के साथ साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिस ऑफिशियल्स भी साथ रहेंगे। इसे मैम, जैसे किसी के साथ यदि फ्रॉड होता है, यदि चंडीगढ़ का कोई कैंडिडेट है तो उसको कंप्लेन कहाँ का, वो चंडीगढ़ करेगा या पंचकुला भी कर सकता है? नहीं, जहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है वहीं पे आपने कंप्लेंट करनी है। बाकी जो डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो नालसा की हेल्पलाइन नंबर है 15100, वो थ्रू आउट कंट्री आप कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं और जहाँ की जुरिस्डिक्शन होगी वहाँ पे आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको खुद कॉल भी आ जाएगी। तो मैम, इस समय तो इंटरनेट का ज़माना है, और साइबर अपराधी जो है नए नए तरीके अपना रहे हैं। शादी का कार्ड भेजकर या कोई पहचान को लेकर लिंक भेजना, घर बैठे पैसे कमाना, तो अलग अलग माध्यम और नए नए तरीके। कोई पुराना हो जाता है तो उसको फिर कोई नया तरीका ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे में अब एक जो कहें रामबाण इलाज, जो मतलब जो लोग बच सके इसके लिए, तो वो क्या रहेगा? क्योंकि पुलिस ने पहले कई साइबर अपराधी पकड़े भी हैं, कई बैंक के साथ कॉन्टैक्ट भी किया गया है कि लोगों से पैसा जो ठगा जाता है वो रिकवर किया जा सके। तो अब ऐसे में क्या नए नए तरीके जो हैं उन पर लगाम लगाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, तरीके नए नए आते रहेंगे। हमें बस एक बात याद रखनी है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमसे पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो साझा नहीं करनी है। अगर हम इस बात के बारे में सतर्क रहेंगे तो हम साइबर फ्रॉड्स का शिकार नहीं बनेंगे। हमारे पास फिशिंग ईमेल्स आती हैं या हमारे पास
अननोन ईमेल आईडी से अगर हमारे पास कोई संदिग्ध ईमेल आ रही है जिसमें हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, या हमें कोई ऐसा ईमेल आ रहा है कि आप इस लिंक पे क्लिक करें और बाकी फिर आगे इन्फॉर्मेशन साझा करें, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर हम अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन साझा नहीं करेंगे तो हम इससे सेफ़ रहेंगे। सेकेंडली, जहाँ तक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात है, अपने ऐप पर या अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो अपर लिमिट एक्टिवेट करवा के रखें, जिससे ये होगा कि किसी भी साइबर फ्रॉड की स्थिति में एक अमाउंट से ज़्यादा पैसा आपके बैंक अकाउंट से बाहर नहीं जाएगा। एक हम सट्टे की बात करें, दीदी कोई सट्टा खेलता हो पकड़ा जाता है, उस पर कानूनी धारा लगती है, और हाँ जी। एक जो है आजकल देखते हैं हम यूपी और काफ़ी सारी ऐड है जो सरेआम सट्टे को वो बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें काफ़ी फ्रॉड भी हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, जो फ्रॉड्स हो रहे हैं और जो सट्टे वाली बात है वो दोनों अलग हैं। जो फ्रॉड जो व्यक्ति कर रहा है वो आपको ये कह रहा है कि आप अपनी डिटेल्स शेयर करें और इससे आपको बहुत ज़्यादा पैसे प्राप्त होंगे, तो वो पर्सनल डिटेल्स आप शेयर मत करें। एज़ फार सट्टे की अगर बात है और अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सट्टे के थ्रू आपको पैसा कमाए जाने की बात करी जा रही है, तो आप पुलिस को कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो मैम, गूगल पर भी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो साइबर अपराधी यूज़ कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मापदंड होना चाहिए भी जो वेबसाइट बनती है, क्योंकि हम कोई भी क्वेरी करते हैं चाहे रेलवे की हो, तो उसमें कई वेबसाइट निकलती है जिसमें फेक भी होती है, रेलवे की भी होती है, इनका सहारा लिया जाता है। तो क्या इस ऐसे में जो जहाँ सर्च इंजन है जो मेन है, तो उनके साथ भी किसी तरह से कोई बातचीत की जाएगी कि इन वेबसाइट को जो है रजिस्टर्ड किया जाए, इनकी पहचान करने के बाद ही जो है इनको वेबसाइट पर रखा जाए? इसमें यूजुअली आप ये करें कि जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उन्हीं के साथ आप ट्रांजैक्शन करें। अगर आपको कोई ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट दिख रही है जिस पे आपको बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बहुत कम दामों में मिल रहा है और वो नई वेबसाइट है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन करने से बचें। जो रेप्यूटेड वेबसाइट है सिर्फ वहीं पे लॉगिन करें। मैम, एक जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जब टोल फ्री जो नंबर आपने बताए हैं तो जल्दी तुरंत कार्रवाई नहीं होती है, कई बार पीड़ित जो है वो उसको